योगी हुकूमत का तीसरा सबसे बड़ा बजट पेश किया जा रहा है। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। फसल ऑटोमेशन के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त 67,000 से अधिक उचित दर की दुकानों में ई पास मशीनों स्थापित कर रहे हैं। खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था, प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध हो। पुलिस कर्मियों का मनोबल सुदृढ़ बना रहे, इसके लिए पुलिस बल को आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस किया जाना आवश्यक है। इस हेतु 1,23,619 आरक्षियों एवं समकक्ष पदों हेतु भर्ती की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इनमें से 27,000 आरक्षी एवं समकक्ष पदों की कर्मी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं और 2,317 कर्मी प्रशिक्षण अधीन हैं। 42,000 कर्मियों की भर्ती के लिए परीक्षा संपन्न हो चुकी है तथा शेष 50,000 कर्मियों के लिए शीघ्र परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अग्निशमन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए 2,065 कर्मियों की भर्ती की जा रही है। अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन किया गया है। प्रदेश में दैवीय तथा अन्य आपदाओं में राहत पहुंचाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल की 3 कंपनियां क्रियाशील की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 3 अन्य कंपनियों का गठन भी कार्रवाई की जा रही है। यूपी 100 परियोजना में व्यापक सुधार एवं विस्तार हेतु 1,600 दोपहिया वाहनों की व्यवस्था की गई है। बेहतर प्रयासों के फलस्वरूप नवंबर 2018 में यूपी 100 का औसतन रेस्पॉन्स टाइम हमारे संकल्प पत्र की घोषणा के अनुसार 14 मिनट रहा है। होमगार्ड स्वयंसेवक की ड्यूटी भत्ता 375 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया गया है। तो होमगार्ड्स कल्याण कोष की धनराशि 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई है। वस्तु एवं सेवा कर, वाणिज्य कर विभाग को दिसंबर 2018 तक 53,198 करोड़ 54 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। जीएसटी के राजस्व में 22.4% की वृद्धि होने से वर्ष 2018-19 के 9 माह में कोई प्रतिपूर्ति की राशि भारत सरकार से आज तक नहीं ली गई। जीएसटी के अंतर्गत 436 करोड़ 51 लाख, वैट के अंतर्गत 399 करोड़ 64 लाख रुपए के रिफंड वर्ष में दिए गए हैं। जीएसटी के अंतर्गत प्रदेश में 7,75,000 नए पंजीयन हो चुके हैं। पंजीयन हेतु कर योग्य वार्षिक टर्नओवर की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले व्यापारियों को मासिक रिटर्न के स्थान पर त्रैमासिक रिटर्न भरने की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष से की जा रही है। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी हेतु बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति व्यापारी कर दिया गया है। नेचुरल गैस पर वैट के अंतर्गत अतिरिक्त कर की दर समाप्त कर दिए जाने से यूरिया के मूल्य कम हो गए हैं, जिसका लाभ किसानों को सीधे सीधे प्राप्त हुआ है। ग्राम्य विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 11,53,000 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 10,09,000 आवास निर्मित कर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। अवशेष आवास भी 31 मार्च 2019 तक की निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 71 लाख आवास विहीन एवं कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवारों को पक्का आवास 31 मार्च 2019 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य इस सरकार का है।